अहंकार, एक और दोष। क्या हुआ दृष्टिदुम? आगे बढ़ो, प्रहार करो। क्रोध अंतिम दोष। वासुदेव, मैं आपका मंतव्य समझ गया। मेरा पुत्र अभी द्रोण से युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। अब ये माया समाप्त कीजिए वासुदेव। माया का बाण छूट चुका है पांचाल नरेश। जब तक सारे लक्ष्य भेद नहीं देता, रुक कैसे सकता है? अब कौन सा लक्ष्य शेष है? नहीं, रुको पुत्र। तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की। पश्चाताप, भूल का पश्चाताप पांचाल नरेश। प्रत्येक दोष का निवारण पश्चाताप है। आपकी पुत्री पांचवी पंचकन्या है। इस युग की इकलौती। पहली चार त्रेता युग में आई। अहिल्या, मंदोदरी, सीता और तारा। और अब द्वापर युग को प्रतीक्षा थी पांचवी पंचकन्या की, द्रौपदी की। अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने का समय आ गया है पांचाली। मनुष्य के जीवन का लक्ष्य और प्रयोजन भिन्न होते हैं। अर्जुन से विवाह तुम्हारे पिता का प्रयोजन था। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य बहुत ऊंचा, बहुत आगे है द्रौपदी। एक बार मेरी दृष्टि से अपने आप को देखो, अपने लक्ष्य को देखो। आपकी दृष्टि में मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है वासुदेव? परिवर्तन। केवल एक मनुष्य के जीवन का परिवर्तन नहीं, समस्त संसार के जीवन में। इतिहास की धारा को परिवर्तित करना है तुम्हें। पातक नाश। तुम्हें पापों का नाश करना है। आपने मेरी आंखें खोल दी केशव। मैं सौभाग्यशाली हूं पुत्र कि मुझे द्रौपदी जैसी पुत्री प्राप्त हुई। वासुदेव,
अब आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए और मुझे बताइए मुझे आगे क्या करना है। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं क्योंकि आज मेरा सब मित्रगण, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं मित्र, क्योंकि आज मेरा सबसे प्रिय मित्र मेरे अभिषेक में मेरे साथ उपस्थित था। मैं यहां आया क्योंकि एक मित्र के अभिषेक में उपस्थित होना मेरा कर्तव्य था। तुम्हारा मित्र तुम्हें युवराज बने देखना चाहता था और उसकी अभिलाषा पूरी हुई और हमारे साथ की अवधि भी। मैं सदा के लिए तुम्हारा साथ छोड़कर जा रहा हूं। युग बदल रहा है पांचाल नरेश। समय की धारा ऐसी मोड़ पर आ गई है जहां परिवर्तन का प्रारंभ होगा। शीघ्र ही इतिहास करवट लेगा। समय चक्र की अंगड़ाई सृष्टि को झंझोर देगी। पंचदोष बढ़ेंगे और ये सब होगा एक महान शांति के लिए, संसार के कल्याण के लिए, संसार की भलाई के लिए। और इस दिशा में प्रथम सोपान होगा पांचाली का स्वयंवर। युग बदल रहा है पांचाल नरेश। समय की धारा ऐसी मोड़ पर आ गई है जहां परिवर्तन का प्रारंभ होगा और इस दिशा में प्रथम सोपान होगा पांचाली का स्वयंवर। अकस्मात स्वयंवर? परंतु वासुदेव, इतनी शीघ्रता से इतना बड़ा प्रबंध कैसे हो पाएगा? आप उसकी चिंता ना करें पांचाल नरेश। युग की धारा को जो परिवर्तित करने आई है उसका स्वयंवर भी युग का सबसे विशाल स्वयंवर होगा। जो वसुधा का इतिहास बदलने आई है उसका स्वयंवर का उत्तरदायित्व स्वयं वासुदेव संभालेगा। ये सृष्टि का सबसे अधिक स्मरण किया जाने वाला स्वयंवर होगा पांचाल नरेश। तो आपको सृष्टि के सभी योद्धाओं को
आमंत्रित करना ही होगा। उनमें मित्र भी होंगे और शत्रु भी होंगे। मित्रों का स्वागत आप करेंगे पांचाल नरेश, और शत्रुओं से पांचाल की रक्षा करने का उत्तरदायित्व मेरी चतुर रंगनी नारायणी सेना का होगा। परंतु वासुदेव, प्रश्न यह उठता है कि संसार के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से हमारी पुत्री द्रौपदी के लिए सर्वश्रेष्ठ वर का चुनाव कैसे होगा? सर्वश्रेष्ठ वर का चुनाव तो परीक्षा से ही हो सकता है पांचाल नरेश। जिस याज्ञ सैनिक को पाने के लिए आपने इतना परिश्रम किया, उससे विवाह करने के लिए उतना ही ऊंचा मानदंड होगा। द्रौपदी को वही पा सकेगा जो एक असंभव दिखने वाले लक्ष्य को साध सके। और वो असंभव लक्ष्य क्या होगा वासुदेव? वो लक्ष्य ना कथा में किसी ने सुना होगा, ना स्वप्न में किसी ने देखा होगा, ना कल्पना में किसी ने सोचा होगा। युग के सबसे स्मरणीय स्वयंवर का निमंत्रण भी सबसे विलक्षण होगा। ये निमंत्रण नहीं, चेतावनी होगी कि अग्निसुता याज्ञसेनी से विवाह करने की इच्छा वही रखें जिनमें अग्नि की ज्वालाओं से खेलने का साहस है। सबसे आवश्यक बात, हस्तिनापुर को यह निमंत्रण भिजवाना मत भूलिएगा। पांचाल की ओर से आपके लिए युवराज। इसमें क्या हो सकता है? दुर्योधन, हस्तिनापुर के युवराज के समक्ष इतना बड़ा दुस्साहस? ये दुस्साहस नहीं है गांधार राज, ये संदेश है। संदेश? कैसा संदेश? वीरों का आभूषण है। वीर मनुष्य ही वो पा सकता है जिसका वो अधिकारी हो। ये स्वयंवर इस युग का सबसे बड़ा स्वयंवर होगा, क्योंकि संसार का सबसे बड़ा और सच्चा योद्धा ही पांचाल राज की कन्या का वरण करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकेगा। परंतु स्मरण रहे, ये स्वयंवर एक अग्नि परीक्षा सिद्ध होगा। वो अग्नि जो पवित्र को अधिक पवित्र करती है और अपवित्र का नाश करती है। निमंत्रण आया है मामाश्री, जाना होगा। परंतु अकेले नहीं। क्यों? आपको मेरे बल पर विश्वास नहीं है मामाश्री? हाँ है, परंतु उसकी माया पर नहीं। इस संसार में एक वो ही है जिसको लेकर मैं सदैव चिंतित रहता हूँ, और वो इस स्वयंवर में अवश्य आएगा। कौन? बताइए मामाश्री। वासुदेव कृष्ण। वासुदेव कृष्ण? हाँ, वासुदेव कृष्ण। वो कब, कहां, क्या कर जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। राजनीतिज्ञों में महाराजनीतिज्ञ, कूटनीति में महाकूटनीतिज्ञ, योद्धाओं में महायोद्धा और छलियाओं में महाछलिया है वो। तुम तो जानते ही महाबली जरासंध को कैसे नचाया है उसने आज तक। हाँ मामाश्री। उसकी काट तो मेरे पासों के पास भी नहीं। वो तुम्हारे साथ कोई खेल ना कर बैठे।
इसलिए तुम अकेले नहीं जाओगे ना? और हाँ, पांचाल अब मित्र नहीं, शत्रु राज्य है, और तुम द्रुपद के शत्रु राज्य के युवराज। फिर क्या किया जाए मामाश्री? इस समय तुम्हें अपने धनुर्धारी मित्र की सबसे अधिक आवश्यकता है। अर्थात कर्ण की। मैं तुमसे और राजवंश के सभी कुचक्र और चेष्टाओं से अपना बंधन तोड़ता हूं। आज के पश्चात हमारा कोई संबंध नहीं। मैं सदा के लिए तुम्हारा साथ छोड़कर जा रहा हूं। आएगा, अवश्य आएगा। सच मामाश्री? हाँ, मेरी एक चाल से कर्ण तुमसे दूर हुआ। अब मेरी ही एक चाल से वो वापस भी आएगा। यदि यदि मेरी बात मानोगे तो ना केवल कर्ण वापस आएगा, बल्कि तुम्हारा त्याग करके कभी नहीं जाएगा। कर्ण को वापस अपने जीवन में लाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं मामाश्री, कुछ भी। व्यथित हो। यौवन, मैं एक बार फिर से असफल हुआ। उस समय ना तुम्हारी रक्षा कर पाया था, और इस समय ना कुंती मां की। परिवर्तन का स्वप्न देखने वाला, अन्याय का प्रतिकार करने का वचन देने वाला ये कर्ण नियति की कसौटी पर असफल हो गया। परिवर्तन लाना, अन्याय का प्रतिकार कर पाना यदि इतना सरल होता कोई भी कर लेता। उसके लिए राधे को इतना परिश्रम करने की, इतना कष्ट सहने की कोई आवश्यकता नहीं। आप नियति की कसौटी पर असफल तब होंगे जब परिवर्तन का अपना स्वप्न छोड़ देंगे। राजकुमार दुर्योधन का साथ छोड़कर कहीं आप परिवर्तन के अपने लक्ष्य से दूर तो नहीं जा रहे? मैंने दुर्योधन का साथ छोड़ा क्योंकि नीति की स्थापना अनीति का साथ देकर नहीं कर सकते। मैं जन्म पर कर्म की श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहता हूं, और वो अनुचित कर्म के साथ नहीं हो सकती। यदि अंक का मुकुट त्याग दिया तो आपके दायित्व का क्या होगा? मैंने मुकुट को छोड़ा है, अपना दायित्व नहीं।
परिवर्तन के लिए मेरा संघर्ष सदा रहेगा। ध्वंग हो या भुगत ग्राम, क्या अंतर पड़ता है? जब आपके प्रयास के लिए अंग या भूगतग्राम में अंतर नहीं है तो हस्तिनापुर क्यों नहीं? आप ही कहते थे ना कि परिवर्तन सोच से प्रारंभ होता है, और जिस राजकुमार दुर्योधन ने आपकी सोच का साथ दिया, शकुनी उसकी सोच को मैला कर रहा है। कुमार दुर्योधन आपके मित्र हैं। यदि आप उनके साथ रहते तो कदाचित उन्हें अनुचित मार्ग पर जाने से रोक पाते। दुर्योधन का साथ छोड़ना उचित प्रतिक्रिया हो सकती है, परंतु क्या ये उचित हल है? मैंने दुर्योधन का नहीं, उसके कर्मों का, उसके निर्णय का साथ छोड़ा है। एक योद्धा मित्र के लिए मैं संसार में किसी के भी विरुद्ध खड़ा हो सकता हूं, परंतु षड्यंत्रकारी के लिए नहीं, कभी नहीं। यदि दुर्योधन उचित मार्ग पर... अंगराज, युवराज दुर्योधन ने अपने आप को कक्ष में बंद कर लिया है और कक्ष में अग्नि लगा दी है। शीघ्र ही चलिए। अनुज, दुर्योधन, मेरे पुत्र, ये कैसा हट है पुत्र? दुर्योधन, बाहर आ जाओ। दुर्योधन, पीछे हटिए। पुत्र, पुत्र, ये क्या किया तुमने? स्वयं अग्निकांड क्यों किया? एक अग्निकांड पहले किया था, परंतु उसने मेरे शत्रुओं के साथ साथ मेरे परम मित्र को भी मुझसे छीन लिया, और अब ये अग्निकांड है मेरे पश्चाताप की अग्निकांड। अति उत्तम, जैसा मैंने कहा वैसा ही कर रहे हो। बाहर आओ। नहीं, तुम्हें उपचार की आवश्यकता है। मेरा उपचार केवल मेरा मित्र है, और मेरा धारण तुम्हारी क्षमा। मुझे क्षमा कर दो मित्र, मैं वचन देता हूं, कभी आज के बाद अपनी मित्रता को लज्जित नहीं होने दूंगा। मैं युधिष्ठिर की युवराज बनने के पश्चात मैं स्वयं पर से वश को बैठा था, और इसीलिए मैं मामाशी के बहकावे में आ गया। अब इन बातों का कोई लाभ नहीं। धनुष से निकला हुआ बाण लौटकर नहीं आता। बाहर आओ। परंतु मैं कैसे योद्धा को अवश्य जानता हूं जिसमें अपना बाण वापस लाने की क्षमता है, और वो तुम हो मित्र, तुम हो वो। मेरी बात मानो, आग बढ़ रही है, बाहर आओ।